आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 25वां अध्याय, शिव जी का सती वियोग। राम बोले कि हे देवी, एक समय बहुत पहले शिव जी ने अपनी लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर ही उसमें से एक मनोहर गौशाला बनवाई और उसमें से एक मनोहर विस्तृत भवन और एक दिव्य सिंहासन तथा सबसे अद्भुत एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। फिर इंद्रादिक सब देवताओं, शास्त्रों, पुत्री सहित ब्रह्मा, मुनियों, देवियों और अप्सराओं को बुलाकर अनेक वस्तुओं का भी संग्रह करवाया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार किया और सती संगीतज्ञों से बिना मृदंग आदि बाजे बजवाकर ही संगीत का गान करवाया। इस प्रकार का बड़ा ही समारोह और उत्सव किया। राज्याभिषेक की सारी सामग्रियां एकत्रित हुई। तीर्थों के जल से भरे 5 घड़े मंगवाए और अन्य दिव्य सामग्रियों भी अपने गणों से मंगवाया। फिर बड़े घोर शब्द वाला शंख बजाकर प्रसन्नता से वैकुंठवासी विष्णु को बुलवाया। फिर एक उत्तम मुहूर्त देकर भक्ति से पूर्ण शंकर जी को ने विष्णु जी को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर बहुत से अलंकार पहनाए और कौतुक तथा मंगल करके उनके सिर पर मुकुट बांधकर ही अभिषेक किया, उन्हें अपना अखंड ऐश्वर्य दिया। फिर उस स्वतंत्र भगवान शंकर ने ही उनसे बड़ी स्तुति की और जगतकर्ता ब्रह्मा ने कहा कि मेरी आज्ञा से अब सब देवताओं के साथ तुम भी उन्हें प्रणाम करो और वेद ने ही जैसे जैसे मेरा वर्णन किया है वैसे वैसे अब इसका वर्णन करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहकर भगवान शंकर ने भक्ति से प्रसन्न हो विष्णु जी से को प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मादिक सभी देवताओं और मुनियों ने भी विष्णु जी की वंदना की। शिव जी ने ही विष्णु जी को अनेकों वरदान दिया, सभी लोगों का कर्ता भर्ता और संगर्ता बनाया, धर्म अर्थ कामना देने वाले दुष्टों का उन पर शासनकर्ता बनाया, अपनी तीनों शक्तियां प्रदान की, त्रिभुवन में स्वतंत्र और अनेकों लीला करने वाला कहा, अपनी सारी मायाती अनेकों अवतार लेकर ही संसार का पालक बनाया। उससे अपने लोक में गोलोक नामक स्थान दिया और कहा कि विष्णु पृथ्वी पर आपके जितने भी अवतार होंगे वे मेरे भक्त आदर पूर्वक उनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार से विष्णु जी को अखंड ऐश्वर्य देकर ही अपने गणों सहित ही शंकर जी कैलाश पर चले गए। उसी समय भगवान विष्णु ने गोप वेश धारण किया। गोपो गोपियां और गौओं के स्वामी बने। इस समय शिव जी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार धारण किए। पहला में राम, अन्य 3 भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। हे देवी, मैं पिता की आज्ञा से ही लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हूँ। दैवश यहाँ आकर मैं दुखी हो गया हूँ। किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। भाई के साथ मैं वियोगी बना उन्हें इस वन में ढूंढ रहा हूँ। हे माता, आपका दर्शन पाकर ही मेरा कल्याण हुआ है। यदि आपकी कृपा रही हो तो सर्वथा ही मंगल भी होगा। आपकी कृपा से ही मैं उस राक्षस को मारकर सीता को प्राप्त करूंगा। आज बड़े ही भाग्य से आप दोनों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। जिस पर दोनों की कृपा हो वह धन्य हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर ही सती जी को प्रणाम कर रामचंद्र जी वन में विचरने लगे। सती जी ने उन्हें शिव भक्त जानकर उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर अपने किए हुए पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट आई। सती जी इनकी चिंता थी कि अब शिव जी के समीप जा उन्हें क्या उत्तर दूंगी। ऐसा बारंबार विचार कर सती जी पछताने लगी। फिर शिव जी के पास जाकर उन्हें हृदय में प्रणाम किया और उस पे शोक से व्याकुल उन्हें मुख की शोभा छीन हो गई। अब उन्हें दुखित देख शिव जी ने पूछा, कुशल तो है ना? कहिए, आपने किस प्रकार परीक्षा ली? सती ने सिर झुका लिया और कहा कि कुछ नहीं। यूं यह कहकर शोक में संतप्त हो शिव जी के पास जा खड़ी हुई। शिव योगी शिव ने ध्यान से सती का चरित्र ज्ञात कर लिया। उन्हें बड़ा ही
दुख हुआ। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती को पूर्ववत स्नेह करूं तो मेरी शुद्ध प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वे धर्म के पालक शिव जी ने ही यह विचार कर सती को मन में त्याग दिया। फिर सती से कुछ न कहकर कैलाश की ओर बढ़े। मार्ग में सबको और विशेषकर सती को भी सुनाने के लिए यह आकाशवाणी हुई कि हे परमेश्वर, हे महायोगिनी, आप धन्य हैं। आपके समान कोई तीनों लोकों में ऐसा प्राण पालक कोई नहीं है। यह आकाशवाणी सुनते ही सती कांतिहीन हो गई। फिर उन्होंने शिव जी से पूछा कि हे नाथ, आपने कौन सा प्रण किया है? हे परमेश्वर, मुझसे कहिए। परंतु सती जी के पूछने पर भी शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु के आगे ही हुई अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को न बतलाया। फिर तो सती जी ने अपने प्राण प्रिय शंकर का मन में ध्यान करके अपने त्याग की सारी बातें जान ली। शिव जी द्वारा अपना त्याग समझकर ही उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वह शोक में व्याकुल होकर ही शीघ्र ही दीर्घ निश्वास लेने लगी। तब वह सब समझ शिव जी सती का मन बहलाने के लिए ही अनेकों कथाएं कहने लगे। फिर कैलाश में पहुंचकर समाधि लगाकर अपने रूप का ध्यान करने लगे। सती भी उनके निकट ही छिन्न चित्त से बैठी रही। सती और शिव के इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। बहुत समय व्यतीत हो गया। जब शिव जी ने समाधि खोली तो निकट जाकर सती ने शिव जी को प्रणाम किया। उदार बुद्धि शंकर जी ने उन्हें अपने सम्मुख आसन दिया। बहुत सी मनोहर कथाएं कहकर सती को विमुक्त किया। सती के हृदय में पहले ही जैसा सुख हो गया, परंतु शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ी। इस कथा से मूर्ख जन शिव सती का वियोग समझते हैं, परंतु वास्तव में उनका वियोग नहीं हुआ, क्योंकि जो कुछ होता है वह सब इच्छा से ही होता है। फिर वियोग कैसा? सती और शंकर का चरित्र कोई नहीं जान सकता। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।